तक काय मंडली अपने दी शक्तिमान को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और उसी कंट्रोवर्सी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से मैं कहना चाहूंगा कि सॉरी शक्तिमान, क्योंकि जिस तरह का वक्तव्य शक्तिमान करते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद हो सकता है मेरी तरफ से भी उनके लिए उसी तरह का वक्तव्य निकले, तो इसीलिए मैं पहले ही कहना चाहूंगा सॉरी शक्तिमान। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे शक्तिमान की हिस्ट्री, फिर जानेंगे कि क्यों अपकमिंग फिल्म शक्तिमान कैंसिल हो गई, और फिर एंड में जानेंगे कि कैसे अपना बूढ़ा शक्तिमान आजकल पगलाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं शक्तिमान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चलूंगा कि इंडिया का पहला सक्सेसफुल सुपर हीरो, और साथ ही साथ सन 1997 में जिन बच्चों के आज के डेट पर बच्चे, उस समय ये शो आया था और उस समय के बच्चों के लिए एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। और उसी वजह से जब इसके ऊपर फिल्म अनाउंस हुई थी तो हर किसी ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट किया था। आपको बताना चाहूंगा कि सन 1997 में जब इसका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, वो भी दूरदर्शन जैसे चैनल पर, उस चैनल पर हमें कोई चीज ढंग से देखने के लिए, उस शक्तिमान को देखने के लिए हम लोग 8 लोग एक रूम में बैठते थे और नौवा बंदा छत पर जाकर हिलाता था, सॉरी वो जो एंटेना होता है ना वो हिलाता था, जिससे उसको क्लियर सिग्नल मिले। और उसके बाद नीचे से एक बंदा दरवाजे में से उसको स्टोरी नरेट करता था और वो ऊपर बैठकर अपना विजुअली इफेक्ट के साथ, खुद का ओन विजुअल इफेक्ट के साथ शक्तिमान को देखता था। और हर संडे किसी एक की बारी आती थी। मतलब इतना भयंकर क्रेज था इस शक्तिमान सीरीज का, और उसी सीरीज पे जब फिल्म बनी तो बवाल निकली। पर यह खुशी हम लोगों की ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि सन 2005 में इस शो को बंद कर दिया गया। पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया, पर सन 2005 से और सन 1997 तक ये जो 8 साल का पीरियड था ना, इन 8 साल में हमें जबरदस्त वीएफएक्स और बेहतरीन सुपर हीरो और काफी अहम जीवन जीने के लिए लगने वाली जो सीख है वो हमारे शक्तिमान ने दी, और उसके लिए मैं मुकेश खन्ना सर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और सन 2005 में जब ये शो बंद हुआ, उसके बाद इस शो को आगे कई सारे चैनल्स पर दिखाया गया, पोगो पे दिखाया गया, उसके बाद इसकी एक एनिमेटेड सीरीज आई और इसकी प्रॉपर कॉमिक तक आई। ये था पूरा शक्तिमान का इतिहास जो सन 2013 तक चला। उसके बाद मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को वापस लाने के लिए कई सारे प्रयास किए पर नहीं सक्सेसफुल हुए। और फिर बारी आती है शक्तिमान मूवी अनाउंसमेंट की। जी हाँ दोस्तों, सन 2023 में शक्तिमान के ऊपर एक मूवी अनाउंसमेंट की, जिसे सोनी पिक्चर एंड मुकेश खन्ना जी मिलकर बनाना चाहते थे। मुकेश खन्ना के पास शक्तिमान के लीगल राइट्स है, क्योंकि वही इसके क्रिएटर है, इसलिए उनके साथ मिलकर सोनी पिक्चर ये फिल्म बनाना चाहता था। और इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपीस रखा गया था और उनको खुली छूट दी थी कि वो इसके लिए शक्तिमान के कैरेक्टर को चूज कर सकते। और मुकेश खन्ना जी ने जब रणवीर सिंह को फाइनली इसमें अनाउंस कर दिया कि रणवीर सिंह इसमें आ सकता है, उसी समय मुकेश खन्ना जी ने रणवीर सिंह के बारे में कुछ बातें कही जो हम आगे के उसमें डिस्कस करेंगे। पर इस फिल्म के लिए जो लोग हम एक्साइटेड थे, जो बच्चे एक्साइटेड थे, उन सबके एक्साइटमेंट पर पानी फिर दिया हमारे प्यारे शक्तिमान ने, क्योंकि शक्तिमान जी की सोच और शक्तिमान का जो ट्रोमा उनके दिमाग में घुसा है मुकेश खन्ना जी की, उस वजह से ये फिल्म फाइनली डब्बा बंद हो चुकी है और अब सोनी पिक्चर इसको नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके राइट्स ही इस बुड्ढे के पास पड़े हुए और ये बुड्ढा जिस तरह की छेड़खानी कर रहा है, उस वजह से सोनी पिक्चर्स ने अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए और ये प्रोजेक्ट अब टोटली बंद हो गया। और हो सकता है कि हमें कभी भी शक्तिमान देखने को नहीं मिलेगा। और मैं तो चाहता हूँ कोई तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस इस बुड्ढे के मुंह पे 100-150 करोड़ टिक्का मारे और उसके लीगल राइट्स ले और शक्तिमान को बेहतरीन ढंग से बनाए। और आप बात करते हैं उस बारे में जिस बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए था, जिस बारे में शायद मुझे बोलना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, या फिर जिनके बारे में बोल रहा हूँ वो भी डिजर्व नहीं करते, पर आज की डेट पर उनके बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट पर उनकी हरकतें ऐसी हुई वो डेफिनेटली इससे भी गंदा सुनना डिजर्व करे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा शक्तिमान क्यों बखला है, क्यों हमारा शक्तिमान पागल हो गए। पिछले साल हमने देखा है कि शक्तिमान के कई सारे इंटरव्यूज आते थे और हर इंटरव्यू में वो डेफिनेटली पाद या हक देते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि शक्तिमान सीरीज जो ट्रोमा उनके दिमाग में घुसा वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। एक इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि उनको अमिताभ बच्चन के साथ कंपैरिजन किया जाता है, कहा राजा बोस, कहा गंगोत्री। माना कि आप शक्तिमान हो पर आप किसी के साथ भी कंपैरिजन मत करो। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि यार मतलब रणवीर सिंह जैसे बंदे को उन्होंने इतने एरोगेंटली कहा कि वो मेरे ऑफिस आया था और मैंने उसको 2 घंटे तक बैठा के रखा। अरे भाई, आपके पास टाइम है, उसके पास टाइम नहीं, उसके पास इतना काम है कि 2 घंटे छोड़ो, आपके जैसे प्रतिजन इंसान के पास 2 मिनट तक नहीं बैठेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने लास्ट ईयर बच्चों में, माना कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म फ्लॉप चलती है, पर बच्चों में जो टाइगर श्रॉफ की पॉपुलैरिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। वो जब लोगों ने ये कहा कि टाइगर श्रॉफ शायद शक्तिमान बन सकते, तब उन्होंने टाइगर श्रॉफ के बारे में कहा कि वो काय का शक्तिमान बनेगा, वो खुद एक बच्चा है। मतलब कि ठीक है आप सीनियर हो, आपकी लेगेसी है, पर इसके बावजूद ये तो नहीं ना कि आप अपने जूनियर के बारे में कुछ भी कहो, लोगों को जज करो ना। रणवीर सिंह को उन्होंने इस बेसिस पे जज किया था कि रणवीर सिंह ने एक न्यूड फोटोशूट किया था।
अरे तुम उसका काम देखो यार, पद्मावत में उसने किस तरह का कैरेक्टर प्ले किया है, फिर बाजीराव मस्तानी में क्या कैरेक्टर प्ले किया है। मैं मानता हूँ कि आप टाइगर श्रॉफ के बारे में बोले, उनको एक्टिंग नहीं आती, पर उनको बच्चा तो ना बोले, क्योंकि अगर उनकी शादी कर दीजिए ना तो उनको कल ही बच्चा हो जाएगा, इतना पावर है उस इंसान में। पर रणवीर सिंह के जो टैलेंट के बारे में आप बोलोगे ना तो कोई भी एक्टर शेयर नहीं करेगा, क्योंकि रणवीर सिंह में जो टैलेंट है वो आप में भी नहीं है। रणवीर सिंह काफी बेहतरीन तरीके से गंगाधर और शक्तिमान दोनों को प्ले कर सकता है, उतना उसमें जज्बा है। और आप उस बंदे को कहते हो कि वो शक्तिमान के लायक नहीं। यदि आप कहीं पे भी ऑडिशन करवाओगे या किसी से भी ऑडिशन करके पूछोगे ना कि रणवीर सिंह शक्तिमान ढंग से प्ले करेगा, यानी बच्चा बच्चा बोलेगा, हाँ 100 में से 90 लोग रणवीर सिंह को वोटिंग करेंगे। पता है इतना बेहतरीन एक्टर है रणवीर सिंह। और यही नहीं रुकता हमारे प्यारे शक्तिमान। हमारे प्यारे शक्तिमान तो औरतों के बारे में भी बोलना आगे पीछे नहीं छोड़ते। जब मी टू काफी ज्यादा ट्रेंड पर था, अपने चरम पर था और हर कोई मी टू के बारे में बोल रहा था, हर एक फीमेल एक्टर आकर मी टू के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे कि मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ मी टू हुआ, हैशटैग मी टू चल रहा था। उस समय भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। उनका कहना था कि मी टू इस वजह से हो रहा है कि औरतें मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है, औरतों को मर्द की बराबरी करने और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही। मतलब कि वो शक्तिमान जो हमें ज्ञान मिलता था, वो शक्तिमान इस तरह की चीजें बोल रहा है, ये देखकर तो मैं काफी ज्यादा हैरान था। आपको एक रिसेंट कंट्रोवर्सी बताऊं मुकेश खन्ना जी के बारे में, जिस वजह से लोग उन्हें आज इंटरनेट पर ट्रोल कर। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिन्होंने उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि शक्तिमान सोनी पिक्चर नहीं बनाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दी कि वो खुद इसे बनाएंगे। और पता है कहां रिलीज करेंगे? यूट्यूब पर। यहां तक तो भी ठीक था, यूट्यूब पर रिलीज करो, शक्तिमान बनाओ, ओके आप जैसी बनाओगे हम बनाए देख लेंगे। पर उसमें पता है शक्तिमान का रोल प्ले कौन करेगा? ये खुद प्ले करना चाहते हैं। इस उम्र में शक्तिमान का रोल इन्हें खुद प्ले करना है। मतलब ये चाहते ही नहीं कि इनके अलावा कोई शक्तिमान बने। मतलब कि यही मरते दम तक शक्तिमान की लेगेसी को कैरी करते रहे और शक्तिमान बनते रहे, किसी और के मौका ही नहीं देने चाहते। इवन जो कैरेक्टर इन्होंने अपने दिमाग में बिठा के रखा है, वो केवल उसे अपने दिमाग में ही रखना चाहते, उसे दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहते। ये इनको देख कर लग रहा है और ऐसे लगता है कि बुढ़ापे में वाकई में ये बुढ़ा सतिया गया है। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्हें एक पत्रकार पूछता है कि यार आप इस शक्तिमान के रोल में किसे देखना चाहते हो, फ्यूचर शक्तिमान कौन हो सकता है? और उसी के क्वेश्चन को इन्होंने करेक्ट करते पता है क्या कहा कि आप ये चाहते हो कि शक्तिमान मैं बनूं। मतलब ये टोटली उसी तरह का स्कैम किया जिस तरह का स्कैम मेरी वाइफ मेरे साथ करते। मुझे शॉपिंग को लेके जाते, शॉपिंग को जाने के बाद उससे जो पसंद होता है वही लेना चाहती, पर मुझे 10 चीजें दिखाती और मैं जो चीज बोलता हूँ कि ये अच्छा लगेगा, उसके बावजूद भी उसको जो अच्छा लगता है वही बोलते और कहते हैं क्या आप ये बोलना चाहते हो ये अच्छा है, अरे बाबू मैं यही ले लेती हूँ। सेम स्कैम इन्होंने कर दिया और फिर उस पत्रकार ने अपनी चुप्पी कर दी। और उसके बाद जब वो सवाल करने लगा था तो ये उल्टा उसी को बोल रहे कि आपने इसलिए मुझे बुलाया था, आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो। अरे भाई साहब आपने उन्हें बुलाया अपनी ये बकचोदी दिखाने के लिए और आप उनको बोल रहे हो कि आपने मुझे बुलाया। क्या यार, कम से कम उस कैरेक्टर का तो लिहाज रखो। वहां पे बैठे हो तो शक्तिमान का सूट क्यों पहनो मेरे बाप? शक्तिमान का सूट मत पहनो, एक नॉर्मल मुकेश खन्ना बन के वहां पे जाओ और अपना फालतू का ज्ञान पेल दो। पता है इस पूरे सिनेरियो को देखकर मुझे क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एक 20-25 करोड़ रुपए इस बुड्ढे के मुंह पे फेंक के मारने चाहिए और शक्तिमान के लीगल राइट्स लेकर इस आइकॉनिक कैरेक्टर को सिल्वर स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से जिंदा करना चाहिए। क्योंकि हमारा शक्तिमान डिजर्व करता है बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन की तरह एक इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी। ये हमारा देश का पहला सुपर हीरो, इसकी जो पावर्स है वो हमारे नेचर और हमारे अध्यात्म से मिलकर बनती है। तो ये चीज हमारे देश के लिए काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा यदि हमारा शक्तिमान इंटरनेशनल लेवल पर आएगा। पर ये जो बुड्ढा जब तक जिंदा है और जब तक इसके पास ये राइट्स है तब तक ये बुड्ढा बनने नहीं देगा, क्योंकि ये चाहता नहीं इसके अलावा कोई और शक्तिमान बने। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था मेरा पूरा इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मेरी जो पर्सनल राय है वो। और शायद मैंने इसमें कुछ अभद्र शब्द यूज किए होंगे, बट मैंने केवल दी मुकेश खन्ना जी को रोस्ट किया है, अपने शक्तिमान को नहीं। क्योंकि शक्तिमान की लेगेसी बहुत जबरदस्त है और मैं खुद शक्तिमान का इतना बेहतरीन फैन हूं कि अपने बचपन में मैंने 4 बार घूमकर अपने दोनों हाथ 2 बार तुड़वा लिए हैं और अपने बाप से तो कुत्ते की मौत मार खाया हूं। ऐसे कुत्ते की तरह हाथ रहते थे मेरे, पता है 1.5 महीने तक, क्योंकि मैं फ्रैक्चर हो चुका था शक्तिमान बनने के चक्कर में। तो सोचो मैं कितना बड़ा फैन हूं और उसी फैन की वजह से, उसी फैन वाले प्यार की वजह से मैं काफी ज्यादा मतलब गुस्से में आ गया हूं कि ये बूढ़ा ऐसे क्यों कर रहा है। बट शक्तिमान बननी चाहिए, मैं चाहता हूं शक्तिमान बने, या तो रणवीर सिंह या कोई रणवीर सिंह से भी बेटर एक्टर हो सकता है। बीच में लोग विद्युत जामवाल कह रहे थे बनाए, और मैं इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और इसे एक इंटरनेशनल लेवल पर हेवी वीएफएक्स के साथ बनाए, देखने में काफी मजा आएगा। दोस्तों क्या आप शक्तिमान के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? आप चाहते हो शक्तिमान बने? यदि आपकी राय हाँ है
तो प्लीज नीचे कमेंट करके बोल दीजिए #वी वांट शक्तिमान। और शायद मेरी इतने तो फैन फॉलोइंग नहीं है या फिर इतने सब्सक्राइबर भी नहीं ये वीडियो उतना वायरल जाए, पर जितने भी है उतना जाएगा #वी वांट शक्तिमान। तो हो सकता है आपने शक्तिमान देखने को मिले। जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मुझसे कोई गलती हो गई उस वीडियो में तो मैं उसके लिए शक्तिमान से माफी मांगना चाहता हूँ। मुकेश खन्ना बहुत ज्यादा भंगार है दोस्तों।